हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 का आपका जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसको जो हम लोग यानी कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये साइकोलॉजी का वैसे क्वेश्चन है जो आपके यानी सेंटअप एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी यानी टेंशन में सेंटअप एग्जाम को लेकर के सर हम लोग जो है क्वालिफाइड कैसे करेंगे, हमें बहुत चिंता हो रहा है। और ये बात सही है कि अगर जब तक अगर आप क्वालिफाइड नहीं करते हैं तब तक यानी आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पेपर में भी आया है, आप लोग खुद देखें, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, लगभग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो और क्वेश्चन होगा आपको फिर से हम यानी इसका साइकोलॉजी का और भी प्रोवाइड करेंगे, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। बस अब चले जाएंगे, बिल्कुल यहीं से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्लास शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। अगर चाहते हैं आपको बोर्ड एग्जाम का तैयारी संपूर्ण रूप से करें तो आप इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अभी अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। आपका साइकोलॉजी का हम लोग यानी कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज यानी अभी ऑब्जेक्टिव का यानी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, उसके बाद में जो है इसका यानी थ्योरी को कवर करेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। जिस प्रकार का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे आनंद सिद्धांत कहा जाता है? तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से यानी किसे आनंद यानी सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका है जो है यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणी कौन है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूंग यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। मतलब कथानक यानी आत्मबोध परीक्षा के निर्माता विकासक कौन है? तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मरे एवं मार्गन यानी ऑप्शन इसका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है कि निम्नांकित में से दबाव के प्रमुख स्रोत कौन सा है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 4 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका होगा दिन प्रतिदिन की यानी उलझना यानी ऑप्शन बी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। DSS 4th टी आर में कितने आयाम है? ठीक है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 5 यानी ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। विभम मनोविदलता के किस लक्षण के अंतर्गत आता है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 6 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, यानी धनात्मक लक्षण यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब क्या कहता है? श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलिए बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राणायाम यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी ठीक है, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल लैटिन यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। निम्नलिखित में से यानी किस चिकित्सा से यानी क्लासिकी अनुबंधन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी व्यवहार चिकित्सा यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। विश्वविद्यालय का एक उदाहरण है, जो विश्वविद्यालय का उदाहरण के बारे में आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय समूह यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने यानी संज्ञानात्मक मतलब असंवादिता पर अधिक बल डाला है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल थर्स्टन यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से यानी कौन सा शब्द यानी शाब्दिक यानी बुद्धि परीक्षण है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी घन रचना परीक्षण यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से यानी मनोचिकित्सा का उद्देश्य कौन सा है? यानी मनोचिकित्सा का उद्देश्य के बारे में बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका आत्मचेतना यानी ऑप्शन 20 का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोवृत्ति के 3 तत्व के संगठन को कहा जाता है? यानी मनोवृत्ति के 3 तत्व के संगठन को क्या कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मतलब क्या हो जाएगा? भावात्मक तत्व यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न किसमें सदस्यों का पूरक कौशल होता है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा दल में यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? सामाजिक जो असुविधा जो होती है यानी कैसे उत्पन्न होता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ए भेदभाव से यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, असुविधा बढ़ने लगते हैं। चलिए जन संकुलन की अनुभूति में किसे मतलब
शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एकांता में कमी यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, बांध, सड़क इत्यादि उदाहरण है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी निर्मित मतलब क्या हो जाएगा? पर्यावरण, ऑप्शन के सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यानी कौन गरीबी का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गरीबी का कारण नहीं है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, साक्षात्कार का प्रारूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? यानी साक्षात्कार में प्रारूप में जो है कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए आपका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 4 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतक्रिया को कहा जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक जो यानी बातचीत करते हैं जब आपस में दो व्यक्ति, तो उससे यानी जो है तो कौन सा वार्तालाप होता है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। साक्षात्कार यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, मानव संप्रेषण के तत्व कौन से हैं? मानव संप्रेषण के तत्व यानी कौन से हैं? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, परामर्शदाता की विशेषता क्या है? यानी क्या हो जाएगा? परामर्शदाता की विशेषता क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 24 का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MPI में कितना एकांश पाया जाता है? MPI में कितने एकांश पाया जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। 530 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा वेंडूरा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी तो क्या हो जाएगा? मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? ठीक है, मानवतावादी के उपागम के जनक कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका मैस्लो यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, सांवेगिक बुद्धि के संप्रतीय को किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग का आंसर जो है करेक्ट होना जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नहीं, सैलोवियम मेयर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, इसका हो जाएगा सामूहिकता यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्स्टन के अनुसार कितनी मानसिक क्षमताएं हैं? इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन यानी सृजनशील व्यक्ति है? यानी कौन सृजनशील व्यक्ति है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, व्यक्तित्व पद लैटिन शब्द का यानी पर्सोना से आया है कि जिसका अर्थ है क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका खोटा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, किसने पूर्णतः यानी प्राक्रियाशील व्यक्ति है का विचार यानी प्रस्तावित किया था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 33 का आंसर आपका हो जाएगा रोजर्स यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है, क्या है वो? मतलब अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या आपका उभयमुखी है, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बहिर्मुखी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताया 35 का। हाँ, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वपन विश्लेषण यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, सामाजिक प्रभाव का वर्णन किसने किया था? यानी सामाजिक प्रभाव का वर्णन यानी किसने किया था? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका केलमैन यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धता ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 37 का आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैफीन एक तरह का यानी उत्तेजक है जिसका 75% यानी उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? 38 का बताइएगा। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, कोला में यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, टाइम एच व्यक्ति की विशेषता कौन सी है? ठीक है, 39 का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक व्यक्ति की बुद्धि होती है,
40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरणीय दबाव कारकों का उदाहरण क्या होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल डी, इसका आंसर आपका सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन से यानी प्रक्षेपी पर विधि है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी ऑप्शन डी, बिल्कुल इसका आंसर है, एब्सोल्युटली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है तब वह क्या कहलाता है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था। जो भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होगा, एस एम मोहसिन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका बी ने यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मदर टेरेसा में कौन सा सिलगुण अधिक था। मदर टेरेसा में कौन सा सिलगुण अधिक था। 46 का आंसर आपको बताना है, डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी केंद्रीय सिलगुण ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मनोक्षिप्तता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट इसका आंसर आपका छिन्न स्मृति यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोमिक्तिक परीक्षण का अन्य नाम क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, बिल्कुल इसका पेपर पेंसिल परीक्षण यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक दबाव का उदाहरण क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कुंडा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, व्यायाम यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तगड़ा व्यक्ति को कहा जाता है, तगड़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका सी व्यक्ति यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाना है। जिस बच्चे को यानी अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, तो आप लोग यानी बोर्ड एग्जाम आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल आप इसी तरह आप जाकर के गूगल में लिखिएगा बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एग्जाम एक साथ मिला के लिखिएगा, एग्जाम स्टडी STUDY, ठीक है, स्टडी बोर्ड एग्जाम study.com यानी डॉट लगाना उसके बाद कॉम देना है। ठीक है, जाके आप सर्च कीजिएगा, बिल्कुल आप डायरेक्ट जाकर बोलिएगा बोर्ड एग्जाम study.com, तो आपके पास आएगा यानी कुछ फ्री एंड फास्ट लर्निंग मतलब आपको आएगा कुछ इस तरह का, उसमें क्लिक करना है, उसमें आपका सारा पीडीएफ दिया हुआ, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सके। तगड़ा व्यक्ति को कहा जाता है क्या, तो इसका 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही दिया, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता ही दिया। ठीक है, हाँ चलिए, तो इसका आंसर आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे, सी व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, असामान्य व्यवहार का कारण ओलंपिक जीव है, यह किसका है। यानी 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मनोवैज्ञानिक उपागम यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जब व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसने अलमीरा बंद किया है कि नहीं, तो यह मतलब उदाहरण है किसका। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका मनोग्रस्त यानी बाध्यता विकार यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा यानी मादक द्रव्य का प्रकार नहीं है, कौन सा मादक द्रव्य का प्रकार नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका काला पित्त यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी मनचिकित्सकीय संबंध के लिए कौन सा यानी आवश्यक है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रानुभूति यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने क्रमबद्ध विश्वेदीकरण का प्रतिपादन किया था। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल फ्राइड यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दृष्टिकोण से कौन सी वैकल्पिक चिकित्सा है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पूर्वाग्रह यानी पूर्वाग्रह का उदाहरण है, यानी पूर्वाग्रह का कारण कौन है, पूर्वाग्रह का कारण जो है कौन है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किसने छवि निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका सी ट्रेविस यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह निर्माण के प्रमुख कारण है, यानी समूह निर्माण के जो प्रमुख कारण है, तो इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, किसने यानी लोकप्रिय पुस्तक इन दी माइडेंस ऑफ मैन लिखे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए गार्डन माफी यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र सहचार एवं स्वपन विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में पाया जाता है में होता है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा।
ठीक है, इसका आंसर आपको लोगो चिकित्सा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र से, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तूफान किस प्रकार की विपदा है? यानी तूफान के बारे में बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका प्राकृतिक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ई हाल के अनुसार किसे व्यक्तित्व स्थान के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाएगा? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर मनोवैज्ञानिक दूरी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से यानी कौन सा टेलीविजन का ऋणात्मक प्रभाव नहीं है? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, निष्क्रियता बरता यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, मानसिक मतलब स्वास्थ्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, सहभाग मतलब क्या हो जाएगा? सहभागी प्रेक्षण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे शरीर की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा? किसे शरीर की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका भाषा यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव संप्रेषण का पहलू कौन नहीं है? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, मानव संप्रेषण का पहलू कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मानव कृतिक यानी व्याख्या, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।